ये एक पुरसुकून शाम थी जब एमिली ने उसे पहली बार देखा। वो अभी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। ये एक पुरानी इमारत थी जिसकी लकड़ी की फर्श चिलचिलाते थे और रोशनी मध्यम थी। मालिक मकान ने उसे बताया था कि इस जगह की कुछ अजीब बातें हैं, लेकिन एमिली को ये जगह पसंद थी। ये इसके पुराने शहर के अपार्टमेंट्स से बहुत मुख्तलिफ थी। पहली रात उसने अपने कमरे के कोने में एक साया देखा। इसने सोचा कि ये बस मध्यम रोशनी का धोखा है, लेकिन जब भी वो इस कोने की तरफ देखती, वो साया और गहरा हो जाता। ये एक आदमी की तरह दिखाई देता जो बिल्कुल साकिन खड़ा हो, लेकिन जब वो उसे गौर से देखती, वो साया तारीकी में गायब हो जाता। अगली कुछ रातें वैसी ही थीं। हर रात वो साया ज्यादा देर तक ठहरता, हमेशा कमरे के कोने में। एक रात एमिली ने कसम खाई कि इस साए पर एक बड़ी टोपी नजर आ रही थी। इसने खुद को हंसाने की कोशिश की और इसे ख्याली समझा, लेकिन वो साया हर रात पहले से पहले आना शुरू हो गया, जैसे वो इसका इंतजार कर रहा हो। साए के आसपास की हवा हमेशा सर्द होती थी, और चाहे वो हीटर कितना ही बढ़ा देती, एक सर्दी छा जाती जब भी वो साया नमूदार होता। हेट वाला आदमी कभी हरकत नहीं करता था, कभी बोलता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत भारी थी। एमिली ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन नींद नामुमकिन हो गई। एक रात जब वो आराम के लिए तड़प रही थी, एमिली ने अपना फ़ोन उठाया और साए के बारे में कहानियां तलाश कीं। जो कुछ उसने पढ़ा उसे खौफ से लर्जा दिया। हेट वाला आदमी एक ऐसा साया था जो बहुत से लोगों ने देखा था, अक्सर खामोशी से खड़ा रहता, एक बड़ी टोपी पहने हुए। इन कहानियों में जो कुछ लिखा था वो बिल्कुल वही था जो एमिली के साथ हो रहा था। खामोश, खौफनाक, हमेशा देखने वाला। इसने अपना लैपटॉप बंद किया और कमरे के कोने की तरफ देखा। इस बार हेट वाला आदमी साफ नजर आ रहा था, इसका खाका वाज़ेह था। इसका चेहरा अगर था तो टोपी के नीचे छुपा हुआ था। एमिली की सांस रुक गई जब साय ने हल्का सा अपना सर झुकाया, जैसे उसे देख रहा हो। पहली बार वो हरकत करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हेट वाला आदमी आगे बढ़ा, इसके भारी जूतों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। एमिली चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसका जिस्म जम गया था। हेट वाला आदमी इसके बिस्तर के पास पहुंचा, इसका साया इस पर झुक गया और फिर नीचे झुका। कमरे में सर्दी छा गई और एमिली ने एक हल्की सी सरगोशी सुनी, जो बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। मैं यहाँ